2G घोटाला देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक माना जाता है। इस मामले में कुल 14 लोगों और 3 कंपनियों पर आरोप लगे थे कि अब तक का सबसे बड़ा इन्होंने आर्थिक घपला किया है। 2G घोटाले को लेकर 2010 में जब ये मामला सामने आया और इस घोटाले में 1,76,000 करोड़ रुपए की बात निकलकर सामने आई तो पूरे देश में भूचाल मच गया था। हर राजनीतिक मंच से कांग्रेस को घेरा जा रहा था और मीडिया में इस खबर को बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा था। अन्ना हजारे का उस वक्त आगमन हो चुका था और इस मुद्दे के सहारे वो भी कांग्रेस पर हमलावर थे। मनमोहन सिंह की छवि को बिगाड़ा जा रहा था और इसे एक बड़ा राजनीतिक हथियार बनाकर बीजेपी आने वाले चुनावों को लेकर मैदान में कूद पड़ी थी। एक गंभीर और बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था और देश के भीतर लग ये रहा था कि कांग्रेस के काल में देश की आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है, इसने देश को बर्बाद करके रख दिया है। हुआ क्या उसके बाद? हुआ ये कि ये पूरा घोटाला धराशायी हो गया। निकल कर ये आया कि न कोई रकम ली गई थी न कोई रकम दी गई थी। एक जीरो आभासी परिभाषा के तहत इस पूरे घोटाले को खड़ा किया गया था। सभी लोग बाइज्जत बरी हो गए थे और इस मामले को बंद कर दिया गया। लेकिन अब जब देश के भीतर अडानी डूब रहे हैं, अडानी के साथ साथ LIC और SBI पर भी खतरा मंडरा रहा है, सरकारी बैंक भी खतरे के निशान को छू रहे हैं, तब सरकार चुप है। न सिर्फ अडानी बल्कि सरकारी बैंकों की भी वित्तीय स्थिति संकट में है। बाजार पिछले कई दिनों से लाल निशान को छू रहा है। बिकवाली है और धोखाधड़ी और जालसाजी, झूठ और फरेब से व्यापार खड़ा करने के आरोप अडानी पर लग रहे हैं। एयरपोर्ट से लेकर पोर्ट तक जिस शख्स के हाथ में सरकार ने दे दिया हो, उस शख्स के डूबने के बाद क्या सिर्फ उस शख्स का डूबना माना जाएगा या देश की हर संपत्ति पर जिस शख्स ने कब्जा कर लिया हो वो देश का भी नुकसान कर रहा है? ये भी बताना चाहिए सरकार को, या ये भी बताना पड़ेगा। उसका डूबना सिर्फ उसका डूबना नहीं है बल्कि पूरे देश का नुकसान है। ये बात सरकार को भी समझ आनी चाहिए थी और लोगों को भी बताना चाहिए था। पिछले 45 साल का सबसे बड़ा स्कैम जिस चीज को बताया जा रहा है, सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला जिस घटना को बताया जा रहा है, उस पर न मीडिया में शोर है और न ही सरकार कुछ बोल रही है। निवेशकों के 4,500 करोड़ रुपए दांव पर है, तो क्या इस मुद्दे को अब विपक्ष भुनाएगा? क्या अडानी का मुद्दा बीजेपी के लिए 2G की तरह मूवमेंट बन पाएगा? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरजा शाकिर अली बेग। फरवरी 2011 की सर्दियां भला कौन भारतीय भूल पाएगा? पूरी राजनीति में भूचाल आ गया था। घोटालों की गर्मी थी देश के भीतर। हर तरफ से कांग्रेस पर हमले हो रहे थे। कहा जा रहा था कि इस देश को लूट लिया है। 2G मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा को गिरफ्तार कर लिया गया था। पूरे मीडिया में 1,76,000 करोड़ का घोटाला लहराया जा रहा था, मानो पूरे भारत में माहौल बन गया हो कि यूपीए सरकार करप्ट है। मनमोहन सिंह के सत्ता में रहते हुए देश के भीतर इतना बड़ा घोटाला हो गया है, ऐसे में इस सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं है। इस बात को बार बार दोहराया जा रहा था। सड़क पर अन्ना हजारे बीजेपी की मदद के लिए माहौल बना रहे थे, तो बीजेपी भी अगले चुनाव को लेकर इस मुद्दे के आसरे नारे लगा रही थी। इस घोटाले के पीछे यूपीए के नेताओं का हाथ है। यहीं से बस कांग्रेस सरकार का पतन की शुरुआत हो गई थी और फिर कांग्रेस के भीतर से भी कोई भी डिफेंड करने के लिए सामने आने को तैयार नहीं था। लाख कांग्रेसी ये कहते रहे ये तमाम मामले आभासी हैं, कोई भी हकीकत पे घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन माहौल इतना बदल गया था, इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया गया था कि उसके बाद कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता या नेता या खुद वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री की सुनने को कोई तैयार नहीं था। लेकिन अब जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है और अडानी के घोटाले को देखा जाए तो 2G के घोटाले की उस रकम से भी कई गुना ज्यादा इसमें रकम डूबती हुई नजर आ रही है। और न सिर्फ अडानी के डूबने की बात है, LIC SBI की बात तो एक तरफ रखिए, जितने सरकारी बैंक है जिसने भी अडानी को कर्ज दिया है वो सब शेयर बाजार में लाल निशान पर झूल रहे हैं। न सिर्फ ये कि अडानी की वजह से सरकारी बैंकों पर खतरा है, बल्कि LIC की साख भी दांव पर लगी है। पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है। अमेरिका के बाजार से अडानी को बाहर कर दिया गया है और इस मामले की आंच अब दुनिया भर के अलग अलग देशों में फैल रही है। जहां जहां अडानी का कारोबार है वहां वहां इस मामले को लेकर अब पड़ताल हो रही है। लेकिन सिर्फ इस देश के भीतर जहां अडानी ने कारोबार को बढ़ाया है, जहां से अडानी अरबपतियों की लिस्ट में आगे पहुंचे हैं, उस देश के भीतर ही उस जांच की बात नहीं हो रही है। उस जांच पर सरकार सोच नहीं रही है, बल्कि सरकार ये कह रही है कि ये एक प्राइवेट कंपनी का मामला है, इस पर सरकार कुछ नहीं बोलेगी।
अगर ये जांच नहीं हुई तो क्या ये पता चल पाएगा कि ये आंकड़ा कहां तक है, और अगर ये सही में आंकड़े 2G के आंकड़े को पार कर रहे हैं तो फिर इस पर कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष कर क्या रहा है? क्या इस पूरे मुद्दे को वो आने वाले चुनावों के लिए इस्तेमाल करेगा तो क्या वो गलत है? जी नहीं, मौका भी है और दस्तूर भी है सियासत में किसी भी मुद्दे का इस्तेमाल करके चुनावी राह में सत्ता तक पहुंचना। ये हर पार्टी करती आई है और करती रहेगी, और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इसी पूरे प्रकरण को लेकर 2G के मामले को लेकर कांग्रेस को करप्ट बताकर सत्ता में पहुंचे थे। लिहाजा अगर कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष इस मुद्दे को भुनाता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं कहना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं समझना चाहिए। जिस तरह से 2G घोटाले ने भारतीय राजनीति की दशा ही बदल कर रख दी थी, दिशा ही बदल कर रख दी थी, वैसे ही अडानी के घोटाले से पूरी पिक्चर भी बदल सकती है। बीजेपी जिस तरह से 1,76,000 करोड़ के एक आभासी आंकड़े को हर भारतीय की जबान पर लाकर ये कहने लगी थी कि कांग्रेस ने पूरे देश को लूट लिया है, क्या कांग्रेस भी ऐसा ही आंकड़ा लोगों तक पहुंचा पाएगी? क्या कांग्रेस भी इसी तरह से इस पूरे मामले को लेकर जनता के बीच जाएगी और बताएगी कि किस तरह से अडानी के आसरे बीजेपी की सरकार ने पूरे देश को बेवकूफ बनाया है, पूरे देश को लूटा है और देश की संपत्ति को अडानी के हवाले करने का नुकसान अब देश भुगत रहा है? अडानी स्कैम कहलाने वाली इस पूरी घटना में इसे मामूली ना माना जाए, क्योंकि इसमें LIC से लेकर SBI तक का पैसा है। जो लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं करते हैं उनका भी पैसा दांव पर है, क्योंकि वो LIC और SBI पे भरोसा करके वहां अपना पैसा रखते हैं। ये लोग वही हैं जो बीजेपी के लिए मुखर समर्थक भी हैं, जो अंधभक्त भी कहलाए जाते हैं। इसमें कई सरकारी कर्मचारी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं जो बीजेपी के व्हाट्सएप योद्धा भी हैं। LIC बैंक के जरिए एक तरफा वित्तीय सहयोग करवाना, जनता के पैसे का नुकसान होना, सेबी, RBI और ED सहित वित्तीय संस्थाएं, मीडिया और सरकार सभी पर चुप्पी साध लेना, यह बताता है कि अडानी का नेटवर्क व्यापार में ही नहीं सत्ता में भी कितना मजबूत है। अडानी के खिलाफ उठ खड़े हुए विपक्ष के पास मौका है कि वो अपने राज्यों में जो अडानी को उन्होंने ठेके दे दिए हैं वहां से उन ठेकों की जांच करवाए, उन ठेकों पर रोक लगाए, क्योंकि आरोप यह भी लगेगा कि विपक्ष में अगर कांग्रेस है तो उसकी जो राज्य सरकारें हैं वो क्यों अडानी को पाल पोस रही हैं। ऐसे में सबसे पहला कदम होना चाहिए विपक्ष के तौर पर कांग्रेस का कि वो अपने अपने राज्यों में अडानी के कारोबार पर रोक लगाए, उनको दिए गए ठेकों पे रोक लगाए, ताकि संदेश जाए कि अडानी ने जो कुछ किया है देश के भीतर और जिस तरह की धोखाधड़ी के इल्जाम लगे हैं वो उससे जब तक पाक साफ नहीं हो जाते हैं तब तक उनके साथ कोई भी सहयोग नहीं किया जाएगा। ये बताना चाहिए कि अडानी भी पाक साफ हैं, तब जाकर उन पर भरोसा किया जाएगा। सिर्फ बयान से या दबाव से नहीं बनेगा काम, अडानी के ठेकों पर रोक लगानी होगी, तभी जाकर सरकार भी अडानी को लेकर जांच की बात पर हामी भरेगी। हो सकता है कि ठेकों पर रोक लगाने से हाल फिलहाल में उन राज्यों में राज्य की वित्तीय स्थिति गड़बड़ा जाए, लेकिन पास के नुकसान से ज्यादा दूर का फायदा देखना चाहिए। देश को बड़ी चोट देने वाले अडानी से हमदर्दी अपने अपने राज्यों में रखकर मोदी सरकार से सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। सियासी लिहाज से मौका भी है, दस्तूर भी है कांग्रेस के पास कि 2G को घोटाले की शक्ल देकर माहौल बनाने वाली बीजेपी को जवाबदेह बनाया जाए। क्या कांग्रेस ऐसा कर पाएगी? राहुल गांधी की तरह हर कांग्रेसी क्या सीधे सड़क पर आकर इस लड़ाई को लड़ पाएगा? पूरे देश को बताएगा कि जेब पर कैसे डाका डाला गया, लूट हो गई है दिन दहाड़े? सवाल तो यह भी है कि जिस तरह से बीजेपी ने अन्ना हजारे के सहारे 2G पर कांग्रेस को घेरा था, उसी तर्ज पर अगर विपक्ष सड़क पर उतरता है तो बीजेपी उसे हजम कर पाएगी। अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए 2024 में न मंदिर और न सेंट्रल विस्टा बल्कि अडानी की लूट मुद्दा बन जाएगा। विपक्ष अगर LIC से लेकर SBI तक के नुकसान को जनता के बीच समझा पाया तो 2024 के चुनाव में कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस सब के बीच एक फर्क जरूर है कि 2G और आज के अडानी के धड़ाम होने के बीच वो फर्क मीडिया का है। 2G के वक्त मीडिया विपक्ष की तरफ से बैटिंग कर रहा था, उस वक्त अन्ना मीडिया के लिए दूसरे गांधी थे और नरेंद्र मोदी देश की उम्मीद। लेकिन आज के वक्त में मीडिया के अधिकतर संस्थानों में अडानी का निवेश है और मोदी का संरक्षण। मीडिया के लिए विपक्ष हर मुद्दे पर विलेन है और सरकार हीरो। लिहाजा अडानी के मायाजाल को जनता तक पहुंचाने के लिए विपक्ष को मेहनत करनी होगी, जो अब तक विपक्ष नहीं कर पाया है। हाँ, राहुल गांधी बोल जरूर रहे हैं, हर गांव तक, हर घर तक अडानी के कारोबार के मायाजाल का चिट्ठा पहुंचता है तो सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए पहुंचा है। लिहाजा बीजेपी का ये 2G मूवमेंट किस हद तक विपक्ष को फायदा पहुंचाता है या बीजेपी को नुकसान, इस पर नजर रहेगी।